साथियों नमस्कार। आपके लिए एक खुशखबरी है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पद है, वैकेंसी है, वो आ चुकी है, जिसमें लगभग 1468 पद हैं, जिनमें कुछ आरक्षित भी हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए और ओबीसी के लिए कुछ आरक्षित हैं। अगर हम आगे बात करें कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, पहली बात 2022 में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, आप उसमें आपका स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है लेकिन आपका जो मार्क है वो शून्य है, साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइनस में भी गया हुआ है, तो वो फॉर्म को ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका 1 नंबर हो चाहे 100 नंबर हो, इनके बीच में यानी कि आप पॉजिटिव में है तो फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन तब भी नहीं कर पाएंगे। इंटर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, फ़ोटो तो आपको आसानी से मिल जाएगी, सिग्नेचर भी यानी कि सारी डिटेल आपको आसानी से मिल जाएगी। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेट एग्ज़ाम आप पास हो, ये ज़रूरी नहीं कितना नंबर आप पाए हैं, उसी के अनुसार स्टार्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप 1 नंबर भी पाए हैं तब भी आपको फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ CCC आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मान चलिए आप CCC पास नहीं है और आपको अब फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, तब भी आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर इस महीने आप एग्ज़ाम दे देते हैं और या फिर आपका रिजल्ट आ जाता है, तब आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम उसमें दिखा देंगे कि CCC हम पास हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट होगा, मान चलिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसी दौरान जब चेक किया जाएगा आपने कब एग्ज़ाम पास किया था CCC, और पता चला कि आप एग्ज़ाम जो फॉर्म का डेट था, फॉर्म भरने का डेट था, उसके बाद आपने पास किया हुआ है, तो वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा, तब आपको ज़्यादा दुख होगा। चलिए अब हम कुछ ज़्यादा डिटेल्स हम यहाँ पर नोटिफिकेशन बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए विज्ञापन का जो तारीख है वो 16/5/2023 है, और आपका जो ऑनलाइन यानी करने की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन की डेट है वो 23/5/2023 से स्टार्ट कर दी जाएगी, और लास्ट डेट आपका है 12/6/2023 है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रखी गई है कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 19/6 है, यानी कि 1 हफ्ते का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम ज़रा देखते हैं कि जो मुख्य ग्राम पंचायत की जो मुख्य परीक्षा है उसमें कुल 1468 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें आरक्षित भी हैं। अब आगे हम जरा बढ़ते हैं और जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जरा इस नोटिफिकेशन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जिसमें लिखा गया है कि ठीक है, हमने इसको घेरा बना दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ कहाँ लिखी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि आप पेट का जो आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर पेट, फिर इसमें है कि उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी कि वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक है प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। यही हमने आपको पहले ही बता रखा है। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे कि क्या मैं फॉर्म को ऑनलाइन करूं या ना करूं। यदि आपके मन में तब भी कोई सवाल है जो मैं इसमें ना कवर कर पाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको सारी सहायता करते रहेंगे। चलिए आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, और यहाँ पे ये कह रहा है कि आप फॉर्म को ऑनलाइन तो करिए, लेकिन अपना जो रसीद है लास्ट वाला पेमेंट वाला वो ज़रूर आप रख लीजिए, ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि OTP के माध्यम से, यानी कि जो आपने पेट का एग्ज़ाम आपने दिया था, स्कोर कार्ड आपके पास होगा, रजिस्ट्रेशन संख्या होगा, उसके आधार पर आपका जो फॉर्म है वो फिलअप किया जाएगा। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और जो आपने एग्ज़ाम दिया आपने जब फॉर्म ऑनलाइन करे थे पेट का, तो एक मोबाइल नंबर भी दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगी, ध्यान रखिएगा। और फ़ोटो और हस्ताक्षर लगेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और यहाँ पर कुछ घोषणा पत्र दिया गया है सबमिशन करने के लिए, सेव एंड प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखें फीस का भुगतान के बारे में कुछ दी गई है, इसमें कोई खास जानकारी नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आवेदन शुल्क की बात यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर कह रहा है चाहे वो अनारक्षित हो यानी कि सामान्य वर्ग के लोग हों, अन्य पिछड़े वर्ग हों, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सभी के लिए एक ही प्रोसेस है, ओनली 25 रुपीज़, 25 रुपये से ज़्यादा और कम किसी का नहीं लगेगा।
अब यहाँ पर आगे की अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर मुझे फॉर्म को प्रिंट आउट लेने की यहाँ पर बात की गई है। इस नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं, ज़रूर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे बात की गई है कि आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी कुछ विवरण है, कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। पदों का विवरण भी यहाँ पे कुछ दिया गया है, यह देखिए ज़रा। यहाँ पर है कि विभाग का नाम क्या है, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश, पद का नाम है ग्राम पंचायत अधिकारी, और यहाँ पर वेतन बैंड ग्रेड पे दिया गया है कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका वेतन रहेगा। अनारक्षित के लिए यहाँ पर 849 पोस्टें रखी गई हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लिए 356, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 139, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, जो EWS में आते हैं, जो सामान्य वर्ग में होते हैं, EWS उनका सर्टिफिकेट बनता है, अगर आप उसमें अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद कुल 1468 हैं, और ये अस्थाई पद हैं, ऐसा नहीं कि संविदा पे हैं, अस्थाई पद हैं। अब जो लोग, जैसे आप जनरल कैंडिडेट हैं, उनकी अगर वो कोई OBC कैंडिडेट है उसमें फाइट करता है तो OBC का एक पद खाली हो जाएगा, तो OBC का एक कैंडिडेट और उसमें शामिल कर लिया जाएगा, ऐसे करके उसमें शामिल है। और अब ज़रा देखिए यहाँ पर कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए दिया गया कि 2 पद इसमें निश्चित किया गया है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से हैं तो आपके लिए ये 2 पद शामिल कर दिए गए हैं। चलिए अब हम और आगे बात करते हैं। अर्हताओं की बात कर रहा है कि आपके पास क्या होना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित की जरूरत पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अभिलेख हो, परीक्षा आपने पास किया हो, साथ ही ये जो नीलीट होती है, डोएक जिसे कहते हैं, उसके द्वारा आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और अधिमानी अर्हता ऐसे अभ्यर्थी को जिसमें प्रशिक्षण यानी जो सेना वाले हैं वो 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक सेवा किए हों, उनके लिए छूटे हैं। और यहाँ पर देखें आयु की मैं बात करूँ तो आयु की जो है वो यहाँ पर कहा गया है कि 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो 18 साल से नीचे हैं और जो 40 साल के पार हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको जो एज की काउंटिंग करनी है वो 1 जुलाई से आपको काउंटिंग करनी है अपने एज को। अगर नहीं आता है तो आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखिए एज कैलकुलेटर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, और वहाँ पे एक चीज़ और डालिए 1 जुलाई 2023। तो आपकी जो एग्जैक्ट डेट होगी, आप कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के हैं, टोटल दे देगा, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे चयन का आधार दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसमें कह रहा है कि विशेष नोट है जिसमें ये बताया गया है कि आप पहले एग्ज़ाम देंगे, फिर उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आप इसको भली बात समझ सकते हैं। हिंदी में टोटल दिया गया है, अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रही तो बताइएगा मुझे। अब मैं आगे की तरफ और बढ़ता हूँ, मुझे और कोई ख़ास चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। अगर मुझे कुछ दिखा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये देखो, ये लगभग समाप्त हो चुका है। यहाँ पर ये कुछ नोटिस दिया गया है कि आप कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे, टोटल डिटेल्स, ताकि गलती आपसे ना हो। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब में ना तो कोई पैसा आपका लग रहा है, सिर्फ आपका एक सहयोग चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।